नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की। समाज सेवा के क्षेत्र में झांसी जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में एक नाम पिछले 2 वर्षों से उभर कर आया है, जिसने समाज को समाज सेवा का सही अर्थ समझाया। इनकी समाज सेवा की ख्याति विदेश तक पहुंची। इनके कार्यों को देखते हुए रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। बढ़ती ख्याति को देखते हुए कुछ लोगों को समस्या भी हुई। संदीप के खिलाफ कुचक्र रचना शुरू कर दिया। समाज सेवी संदीप सरावगी ने वर्ष 2020 में मौजा गढ़िया गाँव तहसील व जिला झांसी में एक कृषि भूमि क्रय की थी, जिसका रकबा कुल 0.0705 हेक्टेयर था, जिस पर निवर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया। उस समय उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थी। यथा स्थिति में 5 माह पश्चात भूमि बेच दी। विरोधियों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की जगह आवासीय भूमि के स्टाम्प अवैध रूप से आरोपित करा दिए। इसके अतिरिक्त 705 वर्ग मीटर की जगह 7050 वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर 10 गुनी स्टाम्प ड्यूटी आरोपित कर दी। जब अधिकारियों को इस प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा ऊपर से दबाव है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप पर 31,32,080 रुपए की वसूली आरोपित कर वारंट जारी कर दिए गए। कुछ समय बाद कुर्की के आदेश का नोटिस भी भेज दिया गया, लेकिन संदीप पीछे नहीं हटे और उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर अपनी समस्या से अवगत कराते रहे। अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी तो सामाजिक छवि को धूमिल करने हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार संस्थानों में विरोध में समाचार प्रकाशित कराए गए। समाचार पत्रों में यह खबर देखकर जनता में आक्रोश प्राप्त हो गया। आज 29 अक्टूबर 2022 को भारी संख्या में भीड़ तहसील परिसर में एकत्रित हुई, जिसमें व्यापारी संगठन, संत समाज, समाज सेवी संगठन, हिंदूवादी संगठन, आदिवासी समाज के दर्जनों संगठन उपस्थित रहे, जहां सभी ने एक सुर में संदीप सरावगी का समर्थन करते हुए नारेबाजी की और अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन अपर मंडलायुक्त प्रशासन को सौंपा। अपर मंडलायुक्त द्वारा समस्या का 3 दिन में निस्तारण कर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस ज्ञापन के दौरान संघर्ष सेवा समिति, सहकार भारती, हिंदू जागरण मंच, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, माँ सबरी जहरिया आदिवासी कल्याण समिति, माँ नर्मदा नंदिनी सेवा संस्थान, श्री पंचदशनाम अंजनी अखाड़ा, राजेश साहू क्लब, शमशान क्लब, गहोई वैश्य पंचायत, गहोई जागृति मंच, लॉयंस क्लब, अधिवक्तागण सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या है पूरा प्रकरण आप? अरे ज्ञापन देने भैया इसलिए आए कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हमारे जो माननीय अक्षय भाई चौहान, राम अक्षय भाई चौहान जी ADM हैं, धन्य ऐसे ADM जिन्होंने हमें 20 डिसमिल ज़मीन हमने खरीदी, जो स्क्वायर फुट में 9,000 होती है, हमारे ऊपर 90,000 स्क्वायर फुट की स्टाम्प ड्यूटी लगा दी गई लाखों में। उसके बाद समझदार आदमी है हमारे तहसीलदार साहब, जिनमें सैकड़ों की रिकवरी है स्टाम्प ड्यूटी की, लेकिन अकेले संदीप सरावगी को मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बाइट दे दी पत्रकारों को और हमारी छवि धूमिल करने का टोटल प्रयास किया। उसके बाद हमारे अरेस्टिंग वारंट, हमारी कुर्की, वो भी इस बात की जो गुनाह किया ही नहीं मैंने, 90,000 फुट जमीन ली ही नहीं है, लेकिन अपने मन से 90,000, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमसे हम लोगों से ये कहा कि ये हमारा आपसी यहाँ के लोकल नेताओं का दबाव है। तो सिर्फ इन वर्ग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भगवान की तरह पूछते, जिस देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण में हम अपने आप को जो समझते कि सुरक्षित है, वहाँ पे जो तथाकथित 2-4 ऑफिसर मिलकर किसी भी समाज सेवी, किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी आम वर्ग का शोषण कर लेंगे। सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय, तो आपको समाज सेवा करने का फल मिल रहा क्या? समाज सेवा करने का फल मिल रहा हो सकता है कि जिनके दबाव में आज वे लोग हमारे 9,000 फुट जमीन को 90,000 बना सकते हैं, तो कल हमारी मौत का भी वारंट दे सकते हैं। इन माननीय लोगों की वजह से 3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना, हमारे माँ बाप रोते रहे। तो आपको मतलब कर चोरी का माफिया बनाने के माफिया बनाने की तो बात छोड़ो साहब, उन्हें ये पता नहीं किस बात का डर है। लेकिन मैं समस्त आप लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने एक बात कहना जरूर चाहता हूं कि अगर उन्हें डर चुनाव का है तो मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारी समाज सेवा को, गरीब लोगों के काम में आने को हमें ना रोका जाए और इस तरह के तथाकथित हमारे ऊपर आरोप लगाकर बदनाम ना करें, इसी बस हमारे यही आपसे गुजारिश है।